हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम सीरीज़। इस नई वीडियो में हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की बात करने वाले हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आपने जैसे कि डीएसए में पढ़ी होगी। लीनियर सर्च की पहले हम बात करते हैं। लीनियर सर्च जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर में तो नहीं आती है, बट सर्चिंग एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है लीनियर सर्च की कि आपके पास एक एरे की लिस्ट दे रखी होगी। उस एरे की लिस्ट के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट होगा जो आपको सेलेक्ट करना होगा। मतलब वो आपके लिए एक की या फिर टारगेट आइटम की तरह काम कर रहा होगा। यूज़र प्रोवाइड करेगा कि ये मेरा टारगेट आइटम है, इसको आप इस लिस्ट में ढूंढिए। आपको कैसे काम करते थे लीनियर सर्च में, एक 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 करके आप आगे बढ़ते जाते थे और उस आइटम को ढूंढते थे, कब तक, जब तक वो आइटम आपको नहीं मिल जाता था। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे बाइनरी सर्च के केस में, तो बाइनरी सर्च क्या करती है, एक एक करके आइटम्स नहीं ढूंढती, ये दो दो आइटम्स को पकड़ती है और उनके बीच में काम करती है। यूँ कह सकते हो कि आपकी लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है और उसके बाद में आइटम की सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेगी, मान लीजिए आपके पास में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे है एक 15। अच्छा, एक चीज़ जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपकी एरे सॉर्टेड फॉर्मेट में होनी चाहिए इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में अनसॉर्टेड भी चलती थी, पर बाइनरी सर्च में हमेशा आपके पास में एक सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप उसके लिए पहले उसको सॉर्ट करेंगे। अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड बनाने के बाद में फिर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ जैसे पहला आइटम है आपका 4, देन 10, देन 12, देन सपोज़ इट इज़ 15, 25, 29 एंड लास्ट से 31। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है। वी आर सेइंग कि हमारा जो की एलिमेंट है दैट इज़ सपोज़ 10। ठीक, तो बाइनरी सर्च कहती है सबसे पहला काम है आपका मिड फाइंड करना। मिड कैसे निकलता है, मिड निकलता है बाय लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज़ लो एंड व्हाट इज़ हाई। लो आपका फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है दैट इज़ 0, और हाई आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, क्या होगा वो, 3 4 5, इन दिस केस इट इज़ 6। ठीक है, वी हैव 7 एलिमेंट्स, तो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज़ 0, लास्ट इंडेक्स वैल्यू इज़ 6। तो जो आपका मिड होगा वो कैसे निकलेगा, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब क्या है, 3। दैट मीन्स इंडेक्स पोजीशन 3 पे जो भी आपका एलिमेंट है वो क्या है, आपका मिड एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हम वापस से एक बार लिस्ट लिख देती हूँ। 4, 10, 12, देन 15, 25, 29 एंड 31। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 0th, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आपका लो जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट है, हाई आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू वाला एलिमेंट है, और हमारा हमने क्या था, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारा निकला था मिड, यानी कि हमने कहा 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया था हमारा 3। तो हमने कहा थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है, हमारा मिड की तरह काम कर रहा है। अब ये एल्गोरिदम कहती है सबसे पहले चेक करो कि अगर आपका मिड वाला जो भी एलिमेंट है वो आपके की एलिमेंट के बराबर है, उस केस में तो आप क्या करें, सीधे सीधे रिटर्न कर दें मिड को। दैट मीन्स मिडल एलिमेंट आपका मिल चुका है एज योर की एलिमेंट। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा अगर नहीं होता तो उसके अंदर फिर से दो केस लगेंगे। पहला केस कहता है कि आप चेक करो कि जो मिड का एलिमेंट है क्या वो बड़ा है देन टू योर की एलिमेंट। अगर मिड का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट आपका की एलिमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स कि आपका जो भी एलिमेंट टू बी फाउंड है वो आपके इससे लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कहें, उस केस में हमारा लो तो क्या रहेगा, 0 ही, लेकिन हाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये एक सब लिस्ट बन जाएगी। तो ये तो लो तो सेम रहेगा, लेकिन हाई की वैल्यू देखो क्या हुई,
मिड -1 कह सकते हैं, तो हाई हम कहेंगे क्या होगा, मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, उस केस में तो ऐसा होता है। अब मान लीजिए वहीं दूसरी तरफ अगर हम कह रहे हैं कि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका मिड का एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं छोटा है देन टू योर की एलिमेंट। तो अगर छोटा है इसका मतलब वो राइट सब लिस्ट में कहीं प्रेजेंट है। तो अब की बार क्या होगा, ये एक आपके लिए एरे की तरह काम करेगी। ठीक है, और इसमें देखो हाई की वैल्यू तो सेम है, हाई की वैल्यू तो सेम है, दैट इज़ n-1 यानी कि 6 है यहाँ इस केस में। लेकिन लो की वैल्यू चेंज हो गई, अब ये लो की तरह काम करेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका मिड +1। बस यही चीज़ है जिसका ध्यान देना है। तो अब अगर हम बात करें हमारे, वापस से एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 4 10 12 15 25 12 15 25 29 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन इज़ 31। ठीक है, ये एलिमेंट थे। हमने कहा 15 हमारा कैसे काम कर रहा था, एज मिड, ये हमारा एज लो था, और ये हमारा एज हाई काम कर रहा था। हमने की एलिमेंट बोला था आपका 10। हमने चेक किया मिड की वैल्यू क्या हमारे 10 के बराबर है, जो कि नहीं है। नहीं होने पे हमने फिर क्या चेक किया, हमारा जो मिड है वो क्या है आपका बड़ा निकला रैदर देन टू द की एलिमेंट। ठीक है, दैट इज़ 15 इज़ ग्रेटर देन टू 10। उस केस में हमने क्या कहा, आप लेफ़्ट सब लिस्ट में जाइए। लेफ़्ट सब लिस्ट में गए तो हमारे पास में फिर 3 एलिमेंट आ गए। अब ये जो 3 एलिमेंट है, देखो एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका बड़ी प्रॉब्लम जो पी थी, ये पी नाम की प्रॉब्लम थी, वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो गई है ना। तो अब हमने क्या कहा, हमें ढूंढना है इस की एलिमेंट को इन द लेफ्ट सब लिस्ट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं लो तो सेम है, हाई की वैल्यू चेंज हो गई, हाई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, मिड -1 वाली वैल्यू आ चुकी है। फिर से वही सेम कंडीशन, अब हम कहेंगे लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 से आप मिड निकालो। तो अब हमने देखा लो क्या है हमारा, लो है 0 0 1 2, लो 0 है, प्लस हाई हमारा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ मिड की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 1। तो मतलब अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कैसे कर रहा है, एज मिड काम कर रहा है। अब अगेन हमने चेक किया क्या हमारा की एलिमेंट हमारे मिड एलिमेंट के बराबर है, हमें मिल गया, तो हमने सीधे सीधे इस मिड को रिटर्न कर दिया। अगर नहीं होता उस केस में हम फिर चेक करते, सपोज़ अगर हमारा की एलिमेंट 10 ना होकर के 12 होता, उस केस में हम क्या करते, अगेन चेक करते कि क्या हमारा जो की एलिमेंट है वो छोटा है या बड़ा है हमारे मिड से। तो हमने चेक किया कि हमारा जो की एलिमेंट है यहाँ अगर 12 आता है उस केस में, तो हमारा की एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा टू द मिड। ठीक है, तो उस केस में मतलब मिड एलिमेंट की राइट सब लिस्ट में जाना है। राइट सब लिस्ट में हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज़ 12, तो हम ऑब्वियसली बात है उसको प्रिंट करा देंगे। अगर ज़्यादा होती फिर उस केस में वापस राइट सब लिस्ट बनती, लो हाई डिसाइड होते हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से ये काम चलता ही रहता है जब तक आपका फाइनल सोल्यूशन आपको नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी एक बार एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है। इसकी एल्गोरिदम अगर मैं लिखनी स्टार्ट करूँ, इट वुड बी, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया बाइनरी सर्च नाम से। ठीक है, बाइनरी सर्च नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक एरे पास कर दी, और इसको ARR लिख देते हैं, और एक मैंने वैल्यू पास कर दी विच वुड बी एक्टिंग एज माई की एलिमेंट और द टारगेट एलिमेंट। अब इसके बाद में सबसे पहला काम क्या था, मैंने कहा था लो हम डिसाइड करेंगे क्या है, तो लो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी। फिर एक हाई डिसाइड करेंगे, हाई हमारा n-1 होगा। अगर हम लो 0 ले रहे हैं, अगर हम लो को 1 लेते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं, तो उस केस में हाई की वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कब तक लूप चलेगा, लूप चलेगा कब तक, जब तक आपकी लो की वैल्यू जो है छोटी है या बराबर नहीं हो जाती हाई के। जब तक हाई तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक ये लूप चलाते ही रहना है। ठीक, उस केस में देखो क्या करना है, सबसे पहला काम हमें मिड निकालना था। मिड निकालने के लिए हमने कहा था लो प्लस हाई
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने यहाँ से मिड निकाल लिया था। अब मिड निकलते से ही हमने पहला काम क्या किया था, हमने कहा था चेक करो कंडीशन दैट इफ़ मिड का जो भी आपका एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू योर वैल्यू। ठीक है, या की एलिमेंट। अगर ऐसी कंडीशन है देन यू हैव टू रिटर्न मिड। ओके, अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है देन उस केस में एल्स इफ़ यू हैव टू चेक दैट वेदर जो मिड एलिमेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन टू योर की एलिमेंट। अगर मिड बड़ा है की एलिमेंट से दैट मीन्स वी हैव टू गो टू द लेफ्ट सब लिस्ट। तो लेफ्ट सब लिस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने कहा था लेफ्ट सब लिस्ट का लो की वैल्यू तो वही रहेगी 0, बट हाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और वो क्या हो रही थी, देखिए हाई की वैल्यू चेंज होकर के हो रही थी आपकी मिड -1, अगर हम लेफ़्ट सब लिस्ट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने हाई की वैल्यू क्या सेट कर दी है आपकी मिड -1। ठीक, इसके बाद में मान लीजिए अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है तो एल्स में जाएगा। दैट मीन्स योर मिड का जो भी एलिमेंट है दैट इज़ स्मॉलर देन टू योर की एलिमेंट। इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, राइट सब लिस्ट में। और राइट सब लिस्ट में जा रहे हैं तो देखो हाई की वैल्यू तो सेम है बट हमारे लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड +1 हो जाएगी। तो उस केस में हमने क्या कहा, एल्स योर लो वुड बी मिड +1 एंड हाई वुड बी n-1 ओनली, वो सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका एल्गोरिदम हो गया फॉर योर बाइनरी सर्च। ठीक, अब इसमें देखो 3 तरीके के केसेस बनते हैं। 3 तरीके के केसेस क्या क्या बन रहे हैं एक बार हम देखते हैं। 3 तरीके के केसेस बच्चों, हमारा पहला केस जब मान लीजिए जो हमने पहला मिड एलिमेंट निकाला वही हमारा की एलिमेंट के बराबर है। उस केस में हम कह रहे हैं ये कैसा केस है हमारे लिए, बेस्ट केस कि हमें पहला एलिमेंट ही एज हमारा एलिमेंट टू बी फाउंड मिल गया है। तो उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 की, मतलब पहली बार में ही हमें मिल गई है। सेकंड केस है कि आपने सबसे लास्ट में जो भी एलिमेंट सर्च किया वही आपका क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च था। ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो भी आपको मिल रहा है, जो भी एलिमेंट लिस्ट है उसमें से लास्ट एलिमेंट अगर आपको मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो। और वर्स्ट केस फॉर बाइनरी सर्च इज ऑर्डर ऑफ लॉग n। ठीक है, एंड थर्ड केस हमारा एवरेज केस की तरह काम करता है। एवरेज केस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ ऑर्डर ऑफ लॉग n। ठीक, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर योर बाइनरी सर्च। इसी के साथ बाइनरी सर्च का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।